प्रिय योगा के मित्रों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लोग जो हैं वो इस बात से डर जाते हैं कि यदि हम योगा कर रहे हैं तो हमारे कमर में दर्द है या और बढ़ जाएगा या हमारे पैर बेकार हैं, हमसे उठा नहीं मिलेंगे या हम चल नहीं पाते हैं। तो वो ये भूल जाएं, अगर वो 40 मिनट से 1 घंटे का योगा डेली करेंगे, जो मैं बताती रहती हूँ एक्सरसाइज, और लोग भी आप देखते होंगे अपने वीडियो में कि कितना फ़ायदा है योग का। इस बात को आप मान लें, समझ लें और इसको आप करने की प्रयास करें। रोज़ 40 मिनट से 1 घंटे का योगा आपको नई स्फूर्ति प्रदान करेगा, आपको नया जीवन मिलेगा और हर अंग का, हर बीमारी का योग शामिल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि किस बीमारी के लिए आपको कौन सा योग करना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन दिनों बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, दवा खाने के बाद भी लोगों का बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। हाई बीपी के बहुत सारे पेशेंट हैं जो इससे परेशान हैं और उनका बीपी हाई रहता है। तो उनके लिए मैं 2 प्राणायाम आपको बताऊंगी। एक है अनुलोम विलोम और दूसरा है आपका भ्रामरी। अगर वो डेली 15 से 20 मिनट इसको करेंगे तो निश्चित ही उनको फ़ायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम करने के लिए या तो आप सुखासन में बैठ जाइए या वज्रासन, जैसे आसन में आपको बैठ मिले। बैठने के बाद में योग मुद्रा में बैठ जाइए, चाहे सुखासन में बैठ जाइए। और आपको क्या करना है कि आपको तीनों तो आपको कुंभक लगाना है ना, और सांस को अंदर रोकने की प्रैक्टिस करनी होगी। हम दाईं नासिका पर अपना अंगूठा रखेंगे और बाईं नासिका पर बाएं हाथ को हम अपने बाएं पैर पर व्यवस्थित करेंगे और दाईं नासिका पर अंगूठा रखेंगे और बाईं नासिका पर अपनी तर्जनी को रखेंगे और दाएं कुंभक लगाएंगे, हम बंद लगाएंगे। तीनों मूल बातें जो हमारे निष्कासन अंगों पर होता है उसको लगाएंगे और नाभि के पास उद्यान बंद होता है, गले में जालंधर बंद होता है। जब हम सांस खींचेंगे तो तीनों बंद हम लगाएंगे। हम सांस खींचेंगे, बाएं से लेंगे, आंतरिक कुंभक में रोकेंगे और कुछ देर बाद बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से इसको निकाल देंगे। ये हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी प्रकार की आप कम से कम 20 और 25 आवृत्ति आप 15 से 20 मिनट इस प्राणायाम को करिए। दाएं से सांस भरी, बाएं से निकाली। बाएं से भरेंगे, दाएं से निकाल देंगे। जब हम सांस भरेंगे तो हम अपने तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। फिर बाएं से लेंगे, दाएं से निकालेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इस तरीके से ये केवल प्रतीकात्मक मैं आपको बता रही हूँ। 15 से 20 मिनट तक यदि आप इस योग को करते रहेंगे तो मैं नहीं कह सकती, निश्चित आपको आपके बीपी में फ़ायदा मिलेगा। दूसरा आसन जो मैं आपका बीपी से संबंधित बताने जा रही हूँ वो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में हम अंगूठे को अपने कानों से बंद करेंगे, 2 उंगलियां भौं के ऊपर, तीसरी नासिका पर, चौथी होठ पे रखेंगे और सांस को खींचेंगे बिल्कुल भंवरे के समान। इन आवृत्तियों को धीरे धीरे हम अपनी उंगलियों को हटा लेंगे। इस अभ्यास को आप
10 से 15 बार कर सकते हैं। मैं यकीन से कहती हूँ यदि आप दोनों ये प्राणायाम करते रहेंगे तो बीपी के पेशेंट को अवश्य लाभ मिलेगा। प्राणायाम अवश्य करिए, योगासन करिए, प्राणायाम करिए, आपका जीवन बढ़ेगा। इस बात से बिल्कुल भूल जाइए कि हम योग से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम तो टहल लेते हैं, हम तो चल लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इस भ्रामरी प्राणायाम के अन्य भी अत्यंत लाभ हैं कि हमारे ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं सब खुल जाते हैं। और आजकल जो पार्किंसंस रोग हो रहा है, भूलने की जो बीमारी एक एज के पास 60 साल के बाद हो जाती है, उसमें भी यदि आप रोज़ करते रहेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आप मेरे चैनल को यदि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। आपको मेरे आसन हर बीमारी के रोज़ अवश्य मिलते रहेंगे। धन्यवाद।